रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको 5-6 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ऊपर वाले पैराग्राफ में, है ना। अभी हम नीचे उन पॉइंट्स को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब इधर क्या आप रिफर कर रहे हैं, डीएनए, ठीक है। पढ़ते हैं, रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। देखो सारे ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या डीएनए आरएनए दोनों आते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, डीएनए है। फिर यदि हमें डीएनए को कट करना है विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इट नीड टू बी इन द प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखो एक सेल है, उसमें सिर्फ डीएनए तो नहीं होगा, उसमें प्रोटीन भी होगा, उसमें अब बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरियल सेल की बात की जाए तो उसमें आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, ये सब होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद अ मेम्ब्रेन वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharides, also lipid. This can be achieved by treating the bacterial cell। देखो यदि सबसे पहले तो हमें उसकी सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यदि हमें सेल वॉल को ब्रेक करना है, तो यदि हमें बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करना है तो हमें लाइजोजाइम का यूज़ करना पड़ेगा। यदि हमें प्लांट सेल का यूज़ करना है तो प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, तो हमें सेल्यूलेज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि हमें एनिमल्स फंगस का ब्रेक करना है तो हमें काइटिन का यूज, काइटिन मतलब काइटिन का बना होता है तो हमें काइटिनेज का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं वी नो दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, डीएनए में लोकेटेड होते हैं। कहाँ लोकेटेड होते हैं जीन्स, जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए इंटरवाइंड विथ प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन। तो लेकिन अब सिर्फ जीन्स तो नहीं होते, प्रोटीन्स भी होते हैं लाइक हिस्टोन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, we know that genes are located on the long molecule of DNA intertwined with proteins such as histone. The RNA can be removed by treating the ribonucleases whereas protein can be treated। देखो एज एज जहाँ भी आ रहा है ना, मतलब वो उसकी उसकी एंजाइम है जो उसको रिमूव कर देगी। अब आरएनए को हमें रिमूव करना है तो हम राइबो न्यूक्लिएजेस यूज़ कर लेंगे। यदि हमें प्रोटीन को रिमूव करना है तो हम प्रोटीएजेस यूज़ कर लेंगे। और अदर मॉलिक्यूल्स भी हम ऐसे ही रिमूव कर लेंगे बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट एंजाइम। और हम एक डीएनए को प्योरीफाई कर लेंगे, ठीक है। फिर हम उसको वहाँ से निकालेंगे कैसे बाहर, बाय एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। इथेनॉल का ऐड करके दिस कैन बी सीन बाय द कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन द सस्पेंशन। तो फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में आपका डीएनए प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। फिर हमें डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम। तो देखो हर एक डीएनए के लिए, हर एक वेक्टर के लिए आपको एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होती है। वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो उस डीएनए को चाहिए उसके साथ हम उसको रख देंगे एक मीडियम में, एक ऑप्टिमम कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफेरेसिस फिर हम करते हैं तो ताकि हमें पता चले कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कितना काम किया है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको मूव करवाते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, ठीक है। एग्रोस जेल में क्या होता है, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ठीक है। फिर एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो आपका डीएनए यदि नेगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एनोड पे जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए ऑल्सो। फिर हम सेम प्रोसेस किसके साथ करेंगे, वेक्टर डीएनए के साथ करेंगे। फिर बोल रहे हैं द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको पता होना चाहिए जो आपका सोर्स डीएनए है और जो आपका वेक्टर डीएनए है उसको हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तभी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, अदरवाइज नहीं बनता, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालेंगे सोर्स डीएनए से, फिर वेक्टर के साथ उसको वेक्टर में स्पेस क्रिएट करके उसको मिक्स करेंगे और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में लगाएंगे। इससे हमारा क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। जैसे आपका ये आपका डीएनए है, ठीक है। इससे हमने निकाला आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका वेक्टर डीएनए था, इसमें हमने स्पेस बनाया और ये वाला जो डीएनए था ये इंसर्ट कर दिया था, तो ये क्या बन गया आपका आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है।
सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया मैंने आपको इधर, बस थोड़ा सा डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम एम्पलीफाई कैसे करेंगे। तो हम एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर के थ्रू। नेक्स्ट लेक्चर में विल डील विद पीसीआर।